इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू द पास्ट पेपर्स ऑफ सर्ट्स। हमारे 2015 के पास्ट पेपर्स रह गए थे। आज की क्लास के अंदर हम विल डू 2015 सर्ट्स के ये सारे पास्ट पेपर्स ये रह गए। ये पास्ट पेपर्स जो है हमारे पास ये एडमेस्क है, बिकॉज मैथ्स के अंदर सर्ट्स फर्स्ट टाइम ऐड हुआ है। तो पहला वाला सवाल देखते हैं। इसके अंदर बोला हुआ है कि द डायग्राम शोज अ राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी, वेयर ए बी की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन है और एंगल भी आपको गिवन है कि ये 90 डिग्री का एंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल गिवन है, और एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल आपको ऑलरेडी गिवन है। इस वाले ट्राइंगल का एरिया कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड बी सी इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस बी। अब एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, पहले उस बात को समझते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। कंसिडरिंग दिस थिंग, दिस इज 90 डिग्री एंगल, तो ये वाली पूरी चीज़ बन जाएगी बेस और ये वाली चीज़ बन जाएगी हाइट। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एरिया की प्लेसमेंट के ऊपर हमें क्या बोला गया है कि यहाँ पे एरिया आपके पास ये गिवन है, तो आपने यहाँ पे लिखना स्टार्ट किया 36 + 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस की प्लेसमेंट के ऊपर वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ ए बी, क्योंकि ए बी हमारे पास बेस है यहाँ पे, और हम यहाँ पे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिखना चाह रहा हूँ 6 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 और ब्रैकेट प्लेस किया, और इस ट्राइंगल की जो हाइट है दैट हाइट इज़ बेसिकली बी सी। तो यहाँ पे हमने लिख दिया बी सी। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं टू गेट दिस पार्ट। सबसे पहली चीज़ ये है कि वी हैव 2 इन द डिनोमिनेटर, यहाँ भी है, सो इक्वल्स टू के दोनों साइड पे, तो हमने यहाँ पे कैंसिलेशन कराई। देन वी आर गोइंग टू राइट 36 + 15 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हमने लिखा, और इज इक्वल्स टू 6 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दैट इज गोइंग टू बी मल्टीप्लाइड बाय बी सी। ये पूरी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, तो इस तरफ आगे क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी। सो दैट इज गोइंग टू बिकम 36 + 15 स्क्वायर रूट 5 डिवाइड बाय 6 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये हो गया, एंड दैट थिंग इज बेसिकली इक्वल्स टू बी सी। अब पहला काम ये है कि वील ट्राई टू सिंप्लीफाई, कि अगर यहाँ पे कोई चीज़ ऐसी है जहाँ पे सिंप्लीफिकेशन का प्रोसेस हो सकता है, पहले सिंप्लीफाई करा दो, उसके बाद आगे बढ़ना और आगे प्रोसेस करना बहुत ईजी है। तो बी सी इज इक्वल्स टू, सबसे पहले 36 और 15 में से वील ट्राई टू टेक 3 एज अ कॉमन, तो यहाँ पे हमने 3 कॉमन निकाला। वंस यू आर गोइंग टू टेक 3 एज अ कॉमन, तो ये हो गया 12, ये हो गया आपके पास 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे भी आपने 3 कॉमन निकाला, दिस विल बिकम 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, और ये पूरा के पूरा बी सी से इक्वल है। 3 और 3 कैंसिल आउट आपने करा दिया, और फिर आपने इसको फर्दर जब आपने वो कराया, सो दिस इज गोइंग टू बिकम बी सी इज इक्वल्स टू 12 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये आपके पास बी सी की करंटली ये आ गया फिगर। बट बिकॉज यू नीड टू रेशनलाइज, तो रेशनलाइज कराने के लिए क्या होता था, आपको कॉन्जुगेट सर्ट इंट्रोड्यूस करना है फॉर दिस वैल्यू। सो यू आर गेटिंग इन द डिनोमिनेटर एज 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, सो कॉन्जुगेट इसका होगा 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे भी 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। ये जब आपने मल्टीप्लाई कराया तो फाइनली होगा बी सी इज इक्वल्स टू 12 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, और नीचे भी आपके पास आ जाएगा 2 + स्क्वायर रूट ऑफ 5, और यहाँ पे आएगा 2 - स्क्वायर रूट ऑफ 5। नाउ यू विल मल्टीप्लाई, तो देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन क्या होगी, 12 को सबसे पहले आपने 2 के साथ मल्टीप्लाई कराया, और ये हो जाएगा 24 - 12 स्क्वायर रूट ऑफ 5। देन यू आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर रूट ऑफ 5 बाई दिस 2, तो 5 जब इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, सो दिस विल बिकम 10 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड देन हमने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, यहाँ पे 5 लिखा हुआ है, सो 1 × 5 इज गोइंग टू बी 5 राइट नाउ विद अ नेगेटिव साइन। एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 5 बाय स्क्वायर रूट 5, तो मैंने आपको बताया था कि जब आप स्क्वायर रूट ए मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ए कराते हो तो आंसर आपके पास ए आता है। सो यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, स्क्वायर रूट 5 × स्क्वायर रूट 5, द आंसर इज गोइंग टू बिकम 5। तो इस तरह से सॉल्व हो जाएगा, और नीचे आपने आइडेंटिटी यूज़ करनी, द आइडेंटिटी इज गोइंग टू बिकम a² - b²। सो 2 का स्क्वायर होगा माइनस ये होगा हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 का, आपने यहाँ पे स्क्वायर करा दिया। दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस पार्ट। अब आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। 24 हमने लिखा, ये हो गया 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, दिस इज गोइंग टू बिकम 25, डिवाइड होगा ये 4 - 5 के साथ, सो दिस विल बिकम 24। 24 में से जैसे ही आप लोग यहाँ पे 25 माइनस करते हो, सो आपके पास यहाँ पे आंसर आता है -1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, एंड इन द डिनोमिनेटर यू आर गोइंग टू गेट अ नेगेटिव वैल्यू, तो आपके पास यहाँ पे -1 आ गई, और -1 जैसे ही आई तो ऊपर आपने नेगेटिव को कॉमन लिया, सो दिस विल बिकम 1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाई -1, नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली आपके पास इसका इस फॉर्म में आंसर आ गया।
and that answer is going to become 1 plus 2 square root of 5 and you got how many marks? You got 3 marks for this part. अब ये एडवांस का पेपर है तो मैं इसलिए सॉल्व करूँगा, मैथ्स के अंदर यूजुअली यू विल गेट मोर मार्क्स फॉर दिस पार्ट। नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला गया है 2 मार्क्स के लिए कि फाइंड ए सी स्क्वायर इन द फॉर्म ऑफ सी प्लस डी। आपको ए सी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है इन द फॉर्म ऑफ दिस थिंग। अब यार अगर मैं ए सी स्क्वायर की बात करूँ सो दिस लाइन इज बेसिकली एक्टिंग एज एन हाइपोटेन्यूज, तो मैं यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ करूँगा एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने लिखा ए सी का स्क्वायर, परपेंडिकुलर की जगह पे हमने लिखा बी सी का स्क्वायर और बेस की जगह पे हमने यहाँ पे लिखा ए बी का स्क्वायर। सो ये वैल्यूज़ हमने लिखना स्टार्ट करी। सो आई नीड द वैल्यू ऑफ ए सी का स्क्वायर। अब बी सी की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके, द वैल्यू इज़ 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5, इसको होल स्क्वायर वाले फॉर्मूले में यूज़ किया। ए बी की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, दैट वैल्यू इज 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5। सो आई राइट 6 प्लस 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर। अब इनको एक्सपेंड करना स्टार्ट करेंगे तो ये होता है, देखो एक्सपेंड करने का मतलब है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको मैं एक्सपेंड करूँगा 1 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे लिखा 2, ये 1 आया, यहाँ पे भी 2 आया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का होल स्क्वायर ये आया, प्लस 6 का स्क्वायर आया, प्लस 2 अगेन हमने लिखा 6, यहाँ पे लिखा 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 आया, देन यू हैव 3 स्क्वायर रूट ऑफ 5 का हमारे पास स्क्वायर आ गया। दिस इज गोइंग टू बिकम 1, दिस विल बिकम 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5। 2 का स्क्वायर जो होता है ना वो होता है 4 और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है, व्हेनेवर यू आर डूइंग अ स्क्वायर तो ये हो जाएगा 5 इस तरह से। नाउ 6 का स्क्वायर इज 36, दिस इज गोइंग टू बिकम 2 मल्टीप्लाई बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज गोइंग टू बिकम 12 और ये हो जाएगा ओवरऑल 36 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड दिस विल बिकम 3 का स्क्वायर इज 9 इंटू 5। ये कुछ इस तरह से हमारे पास फॉर्म होने लगेगा एंड देन जो रेलेवेंट वैल्यूज उनको आपस में एडअप करेंगे। सो राइट 1 प्लस 4 स्क्वायर रूट ऑफ 5, 4 इंटू 5 इज गोइंग टू बिकम 20, देन यू हैव 36 और 36 के बाद देन यू हैव 36 स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड देन 9 मल्टीप्लाई 5 इज गोइंग टू बिकम 45। तो ओवरऑल हमारे पास ये सारी की सारी वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इन वैल्यूज़ को अगर मैं आपस में एडअप कराऊँ सो वी हैव 1, वी हैव 20, वी हैव 36 एंड वी हैव 45। सो आई एम गोइंग टू ऐड ईच एंड एवरी सिंगल वैल्यू। सो 1 प्लस 20 प्लस 36 एंड प्लस 45, सो द टोटल सम इज गोइंग टू बिकम 102। तो ए सी का स्क्वायर का आंसर हमारे पास सबसे पहले आ रहा है 102 एंड प्लस यू हैव 36, यू हैव 4, सो वी आर गोइंग टू राइट, हम जब आपस में एडअप कराएंगे 4 और 36 को आपस में जब एडअप कराएंगे दैट विल बिकम 40 स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास ए सी स्क्वायर का आंसर हो जाएगा और ये सिंपल सा हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। आप देख सकते हो ये इस फॉर्म के अंदर एग्जैक्टली आया। तो ये वाला सवाल हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। सो दिस वॉज ये वाला जो पार्ट था वो मई जून 2015 का था, पेपर 22 का। आई नो दीज आर वेरी लेंथी, लेकिन इस तरह के सवाल हमारे पास आएंगे तो इस तरह से आपको सॉल्व करने आने चाहिए। आगे बढ़ते हैं इस वाले पार्ट की तरफ एंड दैट इज एग्जैक्टली द सेम थिंग विच इज गोइंग टू हैपन राइट नाउ। ये वाला पार्ट भी एग्जैक्टली सेम वे के अंदर होगा। इसको ज़रा देखते हैं। बोला ये जा रहा है कि द डायग्राम शोज ए बी सी विद साइड ए, हमारे पास साइड है 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और फिर आपसे कह रहा है कि एंगल बी इज अ राइट एंगल, इट इज़ गिवन दैट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल इज 47/2, फाइंड द लेंथ ऑफ बी सी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हुई है, तो ये ए वाला पार्ट ये रहा और बी वाला पार्ट ये रहा। अगेन यू वांट टू डू एक्जैक्टली द सेम वर्किंग, सो आई एम गोइंग टू यूज अ फॉर्मूला ऑफ एरिया विच इज़ 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। मैं थोड़ी देर के लिए लिखता हूँ कि ए लिखा मैंने यहाँ पे 1/2 लिखा, बेस की जगह के ऊपर आई एम गोइंग टू राइट ए बी एंड देन हाइट की जगह पे आई एम गोइंग टू राइट बी सी। नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट टेक आउट द वैल्यूज और इनकी वैल्यूज लिखना स्टार्ट करूँगा। एरिया की वैल्यू इज गिवन 47/2, वो लिखा हमने, 1/2 एज इट इज लिखा। ए बी की वैल्यू इज 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, ये लिखा एंड मल्टीप्लाई बाय द बी सी। तो ये बी सी की वैल्यू हमने लिख दी, हमने सारी वैल्यूज निकाली। अब बी सी की वैल्यू निकालते हैं इस फॉर्म में। अगेन 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये पूरी चीज़ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रही है, उस तरफ जाके डिवाइड हो गई। सो दैट इज गोइंग टू बिकम 47 डिवाइड बाय 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 एंड दैट इज इक्वल्स टू बी सी। अब आ गया वक्त, बिकॉज ऑलरेडी सिंप्लीफाइड फॉर्म में है, अब आ गया इसको रेशनलाइज कराने का टाइम। तो 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 ये हमने लिखा। अब हम इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 47, 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1 और ये हो गया 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और 4 स्क्वायर रूट 3 ये हमने लिखा माइनस 1। सो दैट्स हाउ वी आर गोइंग टू सिंप्लीफाई और इसको प्रॉपर वे में हम सॉल्व करेंगे। नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई 47 बाय 4, तो 47 को 4 से जब आप मल्टीप्लाई कराते हो सो यू गॉट 188 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 47 ये आ गया। फिर आपने नीचे वाले ब्रैकेट को वो कराया 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 188 स्क्वायर रूट 3 माइनस 47, 4 का स्क्वायर इज 16,
16 को जब आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करा है एंड 3 आपके पास यहाँ पे आ रहा है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 3 हो जाएगा, दैट विल बिकम -1. सो अगेन यू हैव 188 स्क्वायर रूट 3 माइनस 47, एंड व्हेन यू मल्टीप्लाई 16 बाय 3, सो दैट इज गोइंग टू बिकम 48. 48 माइनस 1 होगा 188 स्क्वायर रूट 3 माइनस 47, और ये हो जाएगा 47. सही है. अगेन आपने एक काम ये करना है, यू आर गोइंग टू टेक कॉमन, आपने यहाँ पे कॉमन लेना है. सो 188 आपने अगर 47 से आप डिवाइड करो, सो आपके पास यहाँ पे आपको पता चलेगा कि यार 47 को बेसिकली हमने 4 से मल्टीप्लाई करा, तो आई एम टेकिंग 47 एज अ कॉमन. तो ये हमारे पास यहाँ पे बचेगा 4 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 1 डिवाइड बाय 47. ये कैंसिल आउट करा है, ये कैंसिल आउट करा है, आंसर हमारे पास आया 4 स्क्वायर रूट 3 माइनस 1. सो नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ BC. तो BC की वैल्यू हमारे पास इस तरह से निकल गई रेशनलाइजेशन के बाद. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट वाले पार्ट में बोला है हेंस फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड AC इन द फॉर्म ऑफ P स्क्वायर रूट 2 वेयर P इज एन इंटीजर वैल्यू. आपको AC की वैल्यू निकालनी. सो AC की वैल्यू के लिए वही काम करेंगे कि AC स्क्वायर, वही पाइथागोरस थ्योरम, एग्जैक्टली सेम सवाल ही है काइंड ऑफ. A स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये हमने लिखा. AC का स्क्वायर लगाया, P की जगह पे वी आर गोइंग टू राइट द वैल्यू ऑफ BC. मैं लिख देता हूँ BC का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर. BC की जगह पे हमने लिखा 4 स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर हो गया ये, एंड देन यू हैव अ -1 का होल स्क्वायर. और AB की वैल्यू हमने प्लेस करी, AB की वैल्यू थी 4 स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, यहाँ पे होल स्क्वायर है और AC का स्क्वायर है, राइट. अभी मैं इसको स्क्वायर छोड़ दूँ ताकि इसको सिम्प्लीफाई करा सकूँ. अच्छा आगे बढ़ते हैं. नाउ आई एक्सपेंड दिस ब्रैकेट, सो दिस इज गोइंग टू बिकम 4 स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 2 4 स्क्वायर रूट 3 1 हो गया प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर रूट 3 होल स्क्वायर प्लस 2 4 स्क्वायर रूट 3, एंड देन अगेन यू हैव 1. उसके बाद आपके पास आएगा 1 का स्क्वायर. इस तरह से अगर हमने इस पूरे ब्रैकेट को एक्सपेंड किया, एंड एक्सपेंड करने के बाद इज गोइंग टू बिकम 16 मल्टीप्लाई बाय 3, और 2 मल्टीप्लाई 4 इज 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस 1. दिस विल बिकम 16 मल्टीप्लाई बाय 3 अगेन, दिस विल बिकम 8 स्क्वायर रूट ऑफ 3. ये इस तरह से हो जाएगा हमारे पास, एंड देन अगेन यू हैव अ +1 राइट नाउ. ये हमारे पास इस तरह से +1 आ जाएगा. तो ये दिस इज मेन पार्ट. ये हमारे पास AC स्क्वायर आ रहा है. अब आई नो कि यू हैव नेगेटिव स्क्वायर रूट 3, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे. देन व्हेन यू मल्टीप्लाई 16 बाय 3 यू आर गोइंग टू गेट अ वैल्यू ऑफ 48 आया, और 48 आ गया प्लस 1 हो गया प्लस, देन अगेन यू हैव 48 क्योंकि 16 × 3 यहाँ भी लिखा हुआ है, देन अगेन यू हैव +1. सो हमारे पास 49 एक तरीके से आ रहा है 2 बार, तो मल्टीप्लाई बाय 2 कराएंगे इसको, तो यू विल गेट 98. तो आपके पास यहाँ पे AC स्क्वायर की वैल्यू आ गई 98. अब यहाँ तक तो वर्किंग करना बहुत ईजी था, आपने यहाँ तक वर्किंग कर दी. उसके बाद वाला जो स्टेप है ये बहुत सिंपल सा स्टेप है. सो यू हैव AC स्क्वायर एज इक्वल्स टू 98. वी आर गोइंग टू प्लेस डाउन स्क्वायर रूट ऑन ईच साइड. जब हमने इसका स्क्वायर रूट लगाया तो स्क्वायर रूट ऑफ 98 ये इस तरह से आया. अब देखो 98 के प्राइम फैक्टर्स अगर हम लिखें तो 98 के प्राइम फैक्टर्स हमारे पास होते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7. तो अब हमारे पास क्या, वी कैन सी कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर 2 नंबर्स का पेयर बन रहा होता है तो आप उन नंबर्स को बाहर निकाल के लिखते हो. सो यू राइट 7 स्क्वायर रूट ऑफ 2, एंड नाउ दैट इज गोइंग टू बी द आंसर फॉर दिस पार्ट. AC का आंसर हमारे पास ये हो जाएगा. तो इस तरह से ये वाला पार्ट भी सॉल्व हो जाएगा. सो दिस वाज अगेन अ वेरी सिंपल पार्ट. यू आर ऑब्जर्विंग वन सीक्वेंस के एक सीक्वेंस है जो स्टार्टिंग से चला है, वही सीक्वेंस एग्जैक्टली हर बार हमारे पास रिपीट हो रहा है. कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो प्रॉपर वे के अंदर हमारे पास हो रही है. सो वी हैव डन दीज 3 पार्ट्स. हमारे पास ये वाला पार्ट भी हो गया, ये वाला पार्ट भी हो गया. सो आई एम डूइंग दिस पार्ट. ये 15 का पार्ट है, पहला वाला सवाल था ये रह गया था, इसको ज़रा सॉल्व करते हैं इस वाले पार्ट को, एंड देन वी आर डन विद दिस 15. 2015 हमारा कंप्लीट हो जाएगा. इसके बाद इसको ज़रा हम फोकस करके करते हैं. फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट कह रहा है द डायग्राम शोज द ट्राइंगल ABC वेयर एंगल B इज अ राइट एंगल. AB की वैल्यू ये रही, BC की वैल्यू ये रही, एंड ट्राइंगल BAC थीटा जो है उसने रेडियन की फॉर्म में दिया हुआ है. यहाँ पे बेसिकली O लेवल्स के लिए तो हमारे पास बेसिकली डिग्रीज के अंदर ही चीज़ें आएंगी, तो मैं ज़रा इस चीज़ को काट देता हूँ. शोइंग ऑल योर वर्किंग्स फाइंड tan थीटा इन द फॉर्म ऑफ A प्लस B. सही है, A प्लस B थीटा आपके पास करंटली आप समझो कि डिग्रीज की फॉर्म में दिया हुआ है. आपको बोला गया tan थीटा की वैल्यू निकालो. नाउ फॉर द रेशियो ऑफ tan थीटा, द रेशियो ऑफ tan थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. ऑपोजिट वो चीज़ होती है जो आपके थीटा के बिल्कुल सामने आती है. सो दिस थिंग इज बेसिकली ऑपोजिट, और ये वाली चीज़ हमारे पास क्या होती है, एडजेसेंट हो जाती है. तो मैंने वही tan थीटा का फॉर्मूला लगाया. हमने ऑलरेडी 2014 और इन चीज़ों में हमने ऑलरेडी इस तरह के सवाल किए हुए हैं. तो आई राइट tan थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, हमने ये लिखा. और आई राइट tan थीटा ऑपोजिट की जगह पे आई एम गोइंग टू प्लेस 8 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2
मैंने एडजेसेंट की जगह पे लिखा 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये फर्दर लिख दिया, फर्दर इट कैन नॉट बी सिम्प्लीफाइड। सो मैं यहीं से अपना रेशनलाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट करूँगा। सो 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लिखा मैंने, डिवाइड करा है 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये लिखा। अब दोनों को हमने आपस से मल्टीप्लाई कराना स्टार्ट किया, 8 + 5 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4 + 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2, 4 - 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। बाकी फर्दर इसको सॉल्व कराते हैं। सो आई मल्टीप्लाई, सबसे पहले 8 मल्टीप्लाई हुआ 4 के साथ एंड दैट इज गोइंग टू बिकम 8 × 4 ये हो जाएगा 32। अब 8 मल्टीप्लाई हुआ 3 के साथ दैट इज गोइंग टू बिकम 24 स्क्वायर रूट ऑफ 2। देखो मल्टीप्लिकेशन होती है, 8 मल्टीप्लाई पहले 4 के साथ हुआ, फिर 8 मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ, तो 8 और 3 आपस में जब मल्टीप्लाई हुआ दैट इज गोइंग टू बिकम 24। अब आगे बढ़ते हैं, 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, 5 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय 4, सो 5 × 4 इज गोइंग टू गिव मी द वैल्यू ऑफ 20 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया। फिर हम करेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ गया -15 स्क्वायर रूट 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये आ गया 2, और नीचे हमने आइडेंटिटी यूज़ करी 4 का स्क्वायर -3 स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर, इस तरह से स्क्वायर हो गया। आगे बढ़ते हैं, 10 थीटा हमने लिखा। सो वी हैव सबसे पहले तो मैं इन वाले पार्ट्स को सॉल्व कराऊंगा, ये आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये हो जाएगा 32, देन यू हैव -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 -30 डिवाइड बाय 16, 3 का स्क्वायर इज 9 मल्टीप्लाई बाय 2 एंड फाइनली दैट इज गोइंग टू बिकम, ये हो जाएगा हमारे पास 32 में से जब ये माइनस किया तो -4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड दैट इज गोइंग टू बिकम +2। ये इस तरह से हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा सीक्वेंस में चेंज कर रहा हूँ बिकॉज हमें जिस फॉर्म में चाहिए, हमें ये वाला स्क्वायर रूट वाला नंबर जो है बाद में चाहिए, तो मैं पहले ले 32 में से मैंने 30 माइनस करा, ऐसा गया 2 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 और ये डिवाइड होगा 16 - 18 के साथ। नाउ आई विल फर्दर सिंप्लीफाई दिस थिंग और ये हो जाएगा हमारे पास 2 - 4 स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड डिवाइड बाय यू हैव अ -2 इन द डिनोमिनेटर। ऊपर मैंने कॉमन लिया, जब ऊपर हमने 2 कॉमन लिया, सो ऊपर 2 कॉमन ले लेते हैं और वी हैव दिस वैल्यू, वी हैव 1 - 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये आया, वी हैव अ -2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये वाला नेगेटिव है, ये जैसे ही ऊपर हमारे पास गया, सो दैट इज गोइंग टू गिव अस द वैल्यू एज -1 + 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये हमारे पास इस वाले पार्ट का फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये देखो हमने यहाँ पे कौन सा सॉल्व किया। सो वी हैव सॉल्व दिस मई जून 2015 पेपर 1 भी सॉल्व कर दिया, हमने मई जून 2015 पेपर 2 भी सॉल्व कर दिया एंड देन वी हैव अक्टूबर नवंबर 2015 हमने ये वाला सवाल भी सॉल्व कर लिया। अगला वाला तो 16 स्टार्ट हो रहा है। सो वी आर डन विद पास्ट पेपर्स ऑफ 2015। हमारे यहाँ पे 2015 के सर्ट्स के पास्ट पेपर्स यहाँ तक खत्म हो गए।